आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस ने दोपहर के 2:30 पर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक 50,000 के इनामी हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। ये आर्म्स एक्ट के तीनों मामलों में वांटेड था। इसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 कंट्री मेड पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस 8 mm के और 2 जिंदा कारतूस 7.65 mm के बरामद हुए। वजीराबाद के पुराने रामघाट की पार्किंग में पुलिस टीम खुफिया जानकारी के बाद वहां पहुंची थी। तभी मोटरसाइकिल सवार एक लड़के को रोकने के लिए पुलिसकर्मी ने इशारा किया, पर रुकने की वजह वो यू टर्न लेकर भागते हुए फिसल गया। जब पुलिस का जवान उसकी तरफ दौड़ा तो उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिसकर्मी पर फायरिंग शुरू कर दी। सौभाग्य से कांस्टेबल खुद को बचाते हुए हमला ऊपर कूद गया और बिना समय गवाए उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पकड़े गए शख्स का नाम आरिफ सैफी है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और थाना शालीमार बाग की टीम ने 3 रेडेड रॉबर्स को पकड़ा है, जिन्होंने 7 और 8 जून 2021 की इंटरवीनिंग नाइट में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में रॉबरी, मर्डर और अटेम्प्ट टू रॉबरी जैसी घटना को अंजाम दिया था। इन तीनों के नाम हैं रिजवान, नासिर और शमशाद। ये तीनों लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। फिर वर्तमान में ये लोग लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और इनमें से एक हापुड़ का रहने वाला है और एक मेरठ का ओरिजिनली। ये तीनों ही ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं और 7 और 8 की इंटरवीनिंग नाइट में इन्होंने जो पंजाबी बाग में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना करके हत्या की गई थी, इस वारदात को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। इंसिडेंट कुछ इस प्रकार होते हैं कि 7 तारीख को देर रात में ये सभी लोनी गाज़ियाबाद में मिलते हैं। वहाँ पे ये लोग ड्रिंक करते हैं और फिर एक सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में ये निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये सबसे पहले बड़ौला विलेज आज़ादपुर की तरफ आते हैं। वहाँ पे ये लोग बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं अपनी घटनाओं को अंजाम देने का। इसके बाद ये सबसे पहले प्रेमवाड़ी पुल का रास्ता लेते हुए सिग्नलपुर विलेज जो शालीमार बाग के एरिया में है, वहाँ पे आते हैं। ये घटना हमें रिपोर्ट करी गई थी कि रात के 2:30 बजे के आसपास एक कंप्लेनेंट ने ये नोटिस करा कि उसका ई-रिक्शा कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। वो सो रहा था 2:30 बजे और उसको आवाज़ सुनाई दी कुछ, तो वो बाहर निकल के अपनी बालकनी में आए और उन्होंने शोर मचाया। जब उन्होंने अलार्म रेज़ करा तो इन्होंने फायर किया अपनी पिस्टल से। इसमें से एक अक्यूज़ रिजवान ने ये फायर किया अपनी पिस्टल से, और लेकिन वो बच गए और ये पिस्टल का जो फायरिंग हुई उसका बुलेट शॉट एक बगल के एडजॉइनिंग घर के एयर कंडीशनर में जाके लगा। इसके बाद ये अपनी सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में भाग गए और यहाँ से ये फिर से प्रेमवाड़ी पुल वाला रास्ता लेते हुए रिंग रोड की तरफ जाकर पंजाबी बाग के एरिया में जाते हैं। वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर के साथ ये लोग लूटपाट की घटना करते हैं, उनका फ़ोन लूटते हैं और जब वो रेजिस्ट करते हैं तो इसमें उनको गोली मार देते हैं। उनकी स्पॉट पे ही हत्या हो गई। इसके बाद ये अपनी वही सिल्वर गाड़ी में, सिल्वर ग्रे कलर की सेंट्रो गाड़ी में आगे निकलते हैं। आगे थोड़ा जाके ये वापस मुड़ जाते हैं और फिर ये रिंग रोड पर आईपी स्टेट में WHO बिल्डिंग के सामने एक ऑटो रिक्शा में सवारी के साथ लूटपाट की घटना करते हैं आईपी स्टेट के इलाके में। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता है और इसके बाद ये फिर आगे चलते हैं और डिफेंस कॉलोनी के एरिया में मूलचंद मेट्रो स्टेशन कट के पास में एक और अटेम्प्ट टू रॉबरी का इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे ये लूट कर नहीं पाए क्योंकि दिल्ली पुलिस की PCR की गाड़ी आ गई, जिसको देखकर ये डर के भाग गए। इसके बाद ये लोग फिर से अपना लोनी गाज़ियाबाद की तरफ जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रहते हैं और इनकी जो सिल्वर कलर की सेंट्रो गाड़ी थी, सिल्वर ग्रे कलर की जो सेंट्रो गाड़ी थी, उसका ये एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको फजलपुर गांव, बिनोली पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बागपत में जाकर जला देते हैं और एक अबेंडन फील्ड में ये जो सेंट्रो गाड़ी है हमें मिल गई है।
जैसा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया कि ये जो सेंट्रो गाड़ी में इन्होंने फेक नंबर प्लेट लगाई थी। चेचिस नंबर के बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई कराया तो पता पड़ा कि ये गाड़ी जहांगीरपुरी इलाके से चोरी थी। इसकी डिटेल्स मैं आपको प्रेस रिलीज़ में दे दूँगी। और अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके अंदर। वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी के लिए और प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए हमारी टीम्स गई हुई हैं। तो और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है। इसमें जो मेन अक्यूज़ है रिजवान, उसकी 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। एक आर्म्स एक्ट की इन्वॉल्वमेंट है और एक इसकी इन्वॉल्वमेंट NDPS की डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद में PS लोनी की है। इसके अलावा और अक्यूज़ ने ये भी बताया है कि उन्होंने और भी वारदातें करी हैं और इससे पहले ये लोनी में गाज़ियाबाद में गिरफ्त में आ चुके हैं। इनकी और भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है जो इनके कंसर्न पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करी जा रही है। ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं। ज़्यादातर ये चोरी की गाड़ियाँ लेते हैं और बैटरीज़ को छुड़ाते हैं, MVT भी करते हैं, मोटर व्हीकल थेफ्ट भी करते हैं और फिर इन्हीं चोरी की गाड़ियों में ये रॉबरी जैसे वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले ये ज़्यादातर चोरी की वारदातों में रहे हैं, पर जैसे इनके पास पैसा बढ़ता गया तो इनके हौसले भी बुलंद होते गए। इन्होंने वेपन ख़रीदा, पिस्टल ख़रीदी, कट्टा ख़रीदा और अब इन्होंने रॉबरी करना शुरू कर दिया है। थैंक यू। हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इनका एक साथी भागा हुआ है जो आइडेंटिफाई हो गया है। टीम उसके लिए लगी हुई है। पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर ही था, पर चोरी का पैसा काफ़ी आ गया था जिससे ये लोग चोरी की गाड़ियाँ ले लेकर वारदात करते थे। ईजी मनी। इनकी अरेस्टिंग कहाँ से हुई है और किस तरह से इनकी अरेस्ट हमने करी है। अभी हम लोग की टीम ने इनको एप्रीहेंड करा था डिस्ट्रिक्ट गढ़मुक्तेश्वर से, यूपी से आगे जाके 20 किलोमीटर अल्लाहपुर से इनको एप्रीहेंड करके लेकर आए थे। स्पेशल स्टाफ की टीम ने थाने शालीमार बाग की टीम के साथ